अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमारे बच्चों से रिलेटेड हैं। क्योंकि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं तो हम मॉम्स की ड्यूटी डबल हो जाती है। सारा दिन बच्चों को कैसे बिजी रखें कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल ना देखें, छुट्टियों में कुछ प्रोडक्टिव करें। चलिए इस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो उनका रूटीन बिल्कुल बिगड़ जाता है, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो एक टाइम पे उठते हैं, फिर रात में भी एक टाइम पे सो जाते हैं और हम मॉम्स भी अपनी इस रूटीन को बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। बट जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे लेट नाइट सोने लगते हैं और लेट में सुबह उठने लगते हैं। बच्चों का पूरा रूटीन एकदम चेंज हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी बच्चों की इस तरह की वेकेशंस हो, चाहे वो विंटर चाहे समर्स, तो बच्चों का एक रूटीन ज़रूर सेट करें कि जिसमें उनके सोने का टाइम एक मतलब होना चाहिए कि रात में इतने बजे तक हम उनको बेड पे अभी भी लेके जाएंगे। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि छुट्टियों के दिन में भी बच्चों को खेलने के लिए भी आप कहिए। ऐसा ना हो कि वो खाली सारा दिन मोबाइल देखते रहें। उनको खेलने का टाइम भी एक उनका फिक्स ज़रूर कीजिए। साथ के साथ ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बच्चों को एकदम मोबाइल नहीं देखने दीजिए या एकदम टीवी मत देखने दीजिए। ये सारी भी चीज़ें उतना ही ज़रूरी हैं, लेकिन एक लिमिट आपको फिक्स करना होगा। हम मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत हो जाती है, ये बढ़ जाती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी छुट्टियाँ हों तो हम अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों के लिए एक लिमिट फिक्स करें। बच्चों से जुड़ी दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग इंडोर और आउटडोर गेम्स ला के दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा महँगे कुछ गेम्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन बेशक उनके लिए अगर आप थोड़ा-सा आउटडोर गेम, जैसे अगर गर्ल्स हैं या तो उनके लिए बैडमिंटन वगैरह ला दीजिए, बॉयज़ हैं तो उनके लिए थोड़ा बैट बॉल ला के दे दीजिए उनको। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जब आप बच्चों के लिए करेंगे और बच्चों से कहेंगे कि हाँ, चलो ये नया गेम आया है, हम लोग खेलें इसको, या आउटडोर गेम थोड़ा-सा आप बच्चों को खिलाएँगे, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे भी थोड़ा-सा इंटरेस्टेड होंगे। इस तरह से थोड़ा-सा वो मोबाइल वगैरह से दूर रह पाएँगे, जबकि उनको थोड़ा-सा कोई अलग तरह का गेम, चाहे वो इनडोर हो चाहे आउटडोर, आप उनको प्रोवाइड करेंगे। वो गेम लूडो भी हो सकता है, वो ऊनो भी हो सकता है। जो भी एज है बच्चों की, जैसी एज है उस हिसाब से आप उनको डील करें। कहीं न कहीं उनको गेम्स वगैरह में ज़रूर इन्वॉल्व करें। जो भी उनकी मतलब होता है कि बहुत से बच्चों को अलग-अलग तरह के गेम्स पसंद होते हैं, तो उनको उस तरह के गेम्स में इन्वॉल्व करें, ताकि उनका जो टाइम स्कूल में जाता था, पढ़ने में जाता था, वो थोड़ा-सा अलग एक्टिविटीज़ में भी हो लगे और कुछ प्रोडक्टिव मिले आपको। तीसरी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि बच्चों की एक प्रॉपर डाइट छुट्टियों के दिनों में भी फिक्स कीजिए। यानी कि आजकल तो स्कूल वगैरह में ऐसा सिस्टम होता है कि बच्चों को लंच में या तो बच्चों को रोटी या पराठा या मतलब एक फिक्स डाइट होती है कि ये चीज़ें बच्चों को लानी है। तो जब घर में हम उनके साथ रहते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल मत अवॉइड कीजिए कि बच्चों को मतलब कुछ ना कुछ उनको खाने-पीने का ज़रूर देते रहिए, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो उनकी जो भी खाना वो खाना पसंद करते हो, तो छुट्टियों में भी उनकी डाइट का प्रॉपर आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है। फोर्थ बात मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि कुछ बच्चे जब छुट्टियाँ होती हैं, तो अपनी नानी के घर जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी दादी के घर जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने घर में ही रह रहे होते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं तो उनकी पूरी छुट्टियाँ एक तरह से बोरिंग हो जाती हैं। तो उनकी इन बोरिंग छुट्टियों को थोड़ा-सा आप एक्साइटमेंट से भर सकते हैं, कभी-कभी उनको आउटिंग करा के। आउटिंग इस तरह से कि आप कहीं आस-पास कोई पार्क ले जाएँ, दिल करे आपका तो कहीं बच्चों को पिकनिक पर ले जाएँ, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को गेम्स वगैरह जो मॉल्स वगैरह में जो गेम्स ज़ोन होता है उसमें गेम खेलना पसंद होता है, तो कभी-कभार वहाँ भी लेके जाएँ। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। बहुत से बच्चों को मूवीज़ देखने का शौक होता है, तो उनको किसी किड्स मूवी उन लोगों के साथ जाएँ और देखें। तो इस तरह से जो बच्चे मतलब बच्चों का छुट्टियों में मतलब जो ये टाइम होता है कि घर में रह के जो बोरिंग फ़ील करने लगते हैं, उनको इस बोरियत से ज़रूर निकालें। ऐसा मैं सिर्फ़ ऐसे बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ। आजकल तो बच्चे जब नानी के यहाँ भी जाते हैं, तो उनका ये प्रॉब्लम होती है कि बोर हो रहे हैं। तो बच्चों को आप भी अपनी छुट्टियों को एन्जॉय कर सकें, भले कि आप अपने मतलब मदर के घर आई हों, लेकिन बच्चों को वहाँ पे भी थोड़ा-सा एन्जॉय कराइए, थोड़ा-सा बाहर लेके जाइए, ताकि आपके लिए भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान ना करें कि हम लोगों को बोर फ़ील हो रहा है। तो मतलब ये एक काम ज़रूर कीजिए बच्चों को, ताकि उनकी बोरियत दूर हो सके। अच्छा, मेरा जो 5th पॉइंट है या 5th बात जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है।
जब छुट्टियाँ होती हैं तो ऐसा होता है कि बच्चे एकदम हम लोग नहीं ऐसा करते, बच्चे मोस्टली ये सोचते हैं कि अब तो पढ़ाई से छुट्टी हो गई। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अगर जहाँ भी रहें, मान लीजिए कि अगर आप अपने कहीं गए भी हैं बच्चों को लेके, यानी कि अपनी मदर के घर आप चली गई हैं, तो बच्चों के लिए एक रफ कॉपी ज़रूर लें। रैंडमली उनको जो भी उनके क्लास में एक्टिविटीज़ पिछली हुई थी, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ उनको ज़रूर करवाएँ, ताकि उनका पढ़ाई से टच खत्म नहीं हो। जब बच्चे ऐसा आप करवाते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जब क्लासेस ऑन होंगी तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे उनको लेके, फिर से सिरे से नया काम करवाने पड़ेंगे आपको। ऐसा आपके साथ बहुत कम होगा। और मोस्टली मैं उस इस तरह के बच्चों की बात कर रही हूँ कि जिनकी की एज अभी 4+ में है, या जिनकी एज 8, मतलब 4 to 8 इयर्स के बच्चों की, ये मैं ज़्यादा बातें कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होता है, मैं इसमें बड़े बच्चों को भी ज़रूर इंक्लूड करूँगी कि बड़े बच्चों को भी आप उतना ही उनको स्टडी में थोड़ा-सा बिज़ी रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ, एक छुट्टियों के बाद पढ़ाई एकदम उनकी छूट जाए और जब क्लासेस में वो जाएँ तो बहुत ही परेशान हों। इस परेशानी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनका छुट्टी के दिन में भी स्टडीज़ का एक ना एक रूटीन फिक्स करें। लास्ट में मैं बच्चों को बिज़ी रखने का एक बहुत अच्छा और ऑप्शन बताने वाली हूँ कि जब बच्चे छोटे हों चाहे बड़े, उनको कलरिंग में, ड्राइंग में, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक अच्छी स्किल डेवलप हो रही होती है और ये चीज़ें बहुत इकोनॉमिक हैं, बहुत महँगे कलर्स की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत कोई महँगी मैं आर्ट बुक वगैरह लाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जिनमें अगर आप बच्चों को बिज़ी रखें, तो बच्चों में एक स्किल भी डेवलप्ड होगी और बच्चे मोबाइल वगैरह से थोड़ा दूर भी रह पाएँगे। इसी तरह आप क्ले वगैरह भी बच्चों को ला के दे सकते हैं कि क्ले से भी बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। और साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे भी आपके बच्चे जो भी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, अगर थोड़े बड़े हों बच्चे, तो उनको छोटी-छोटी चीज़ों में, घर की चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, ताकि वो जो बोरियत होती है छुट्टियों वाली, वो ना फ़ील हो और आप भी अच्छे से एन्जॉय कर पाएँ बच्चों की छुट्टियाँ और बच्चे भी अपनी छुट्टियों को अच्छे से एन्जॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर आपको मेरी कोई भी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।